तो भैया नमस्ते। हम हैं करमबीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। अदम गोंडवी की 4 लाइनें। और ये 4 लाइनें जो हैं, चरखारी महोबा के जो विधायक हैं गुड्डू भैया, वो मिर्जापुर वाले नहीं, कालीन भैया वाले। ये गुड्डू भैया हैं, ब्रिजभूषण सिंह राजपूत विधायक हैं। किससे? बीजेपी से ही हैं। तो अदम गोंडवी ने 4 लाइनें लिखी हैं। लाइन तो 6 हैं लेकिन हम 4 पढ़ रहे हैं इसमें से। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो हुआ कुछ यूं भैया कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, दामिनी, सनी देओल वाली। डॉक्टर झटका थे उसमें, अमरीश पुरी साहब। तो उसमें का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कोर्ट रूम का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यूपी से लेके दिल्ली तक इन दिनों तारीख का दौर चल रहा है। अब आप कहेंगे कौन सी तारीख? कोर्ट की तारीख? नहीं, कोर्ट की तारीख नहीं। हमारे जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने योगी जी महाराज को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है तारीख, कि 40 दिन में गैया मैया को गौ माता राजमाता घोषित करो और प्रूव करो कि तुम हिंदू हो। ये बड़ी धर्म संकट वाली बात है। मतलब एक मठ के महंत को दूसरे मठ के महंत ने चैलेंज किया है कि प्रूव करो। पहली तारीख तो ये हो, दूसरी तारीख कल की है। हुआ ये कि हमारे जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा नियर और डियर कोई है तो स्वतंत्र देव सिंह है, गणेश परिक्रमा के उस्ताद। कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक में उनकी तख्ती लगी कुर्सी खाली रहेगी, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के साथ स्पोर्ट कॉलेज के उद्घाटन में मेरठ चले जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इस बार फिर उनका चर्चा थी, योगी जी ने नाम बढ़ाया था लेकिन हुआ नहीं, पंकज चौधरी को मिल गया। व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताऊं, उनके विभाग के अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, और जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो तो कतई नहीं सुनते हैं। और उनका ज्यादातर समय अध्यक्ष जी का, बड़े मंत्री जी है उनको उनके लोग अध्यक्ष जी कहते हैं, तो अध्यक्ष जी का ज्यादातर समय धर्म कर्म पूजा पाठ में ज्यादा लगता है, काम में कम लगता है। तो हुआ क्या कि वो महोबा गए थे दौरे पे, आज वो झांसी हैं। तो महोबा में विधायक जो हैं ब्रिजभूषण राजपूत, उन्होंने क्या किया, 40-50 गांव प्रधान, 40-50 गाड़ी, और एक पिक्चर आई थी आपने देखा होगा धुरंधर स्टाइल में, बिल्कुल घेरा मंत्री जी के काफिले को। और वो है किचकिच हुई कि हाथ ना लगाना, कोई छूना नहीं, और सब कुछ हुआ। मंत्री जी कहे मैं पूरे 40-50 जितने भी गांव हैं सब दौरा करूंगा, सस्पेंड करूंगा। गए हुए कहीं नहीं वो। तो आज है झांसी, आज जब झांसी पत्रकारों ने घेरा तो अचकचा गए। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैंने 20 दिन का टाइम नहीं दिया, 1 दिन का दिया है, और कुछ हुआ हवा अभी तक कुछ है नहीं। तो उनको विधायक जी ने, गुड्डू भैया ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 20 दिन में सब ठीक कर दो, नहीं हम लखनऊ आएंगे सब प्रधानों को लेकर के। और यही अल्टीमेटम शंकराचार्य ने भी दिया है कि 40 दिन में नहीं हुआ तो लखनऊ घेराव करेंगे। अब योगी जी बड़ा परेशान, सबसे ज्यादा लखनऊ कमिश्नर परेशान होंगे पुलिस वाले कि क्या करें भैया, 20 दिन पे पहले बैरिकेटिंग करेंगे, 40 दिन वाला करें। तो 2 तारीख तो ये हो गई। अब दिल्ली को भी एक तारीख मिली। ये पड़ी लकड़ी लेने में भाजपा बड़ी उस्ताद है। हुआ क्या, यूजीसी के बहाने जो इन्होंने नया आरक्षण वाला रायता फैलाया था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको तारीख दे दी है कि 19 मार्च तक आओ लेके सब पुथन्ना कि तुम क्या करोगे। तो एक दिल्ली को तारीख मिली है, 2 योगी जी को तारीख मिली है। और अब तो हिंदुओं में बहुत बड़ी तेजी से एक बात उठ रही है कि ये भैया सरकार बनाने से पहले कहे थे हम यूसीसी लाएंगे, और जब सरकार बनवा दी तो ये यूबीसी ले आए और सवर्णों को ओबीसी से लड़वा दिया। तो ये तो चल रहा है तारीख का मामला भैया, आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। अब दूसरा सुनिए, कुल मिला के जो यूपी में खेल चल रहा है, अब जो इस भाजपा के ही विधायक हैं उनके अंदर का लावा धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि अगले साल है चुनाव।
और विकास के मुद्दे पे अब हर आदमी घमासान कर रहा है। तो कल ही भैया अयोध्या गए थे केशव प्रसाद मौर्य। तो हुआ क्या कि केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही एक कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और बीजेपी नेता सच्चिदानंद पांडे मंच पर ही हाथापाई पर उतर आए। तेरे ही गए थे। आपको बता दें, जो ये जिलाध्यक्ष हैं संजीव सिंह, ये दूसरी पार्टी से आए हैं। अब इस घटना पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी नाराजगी जाहिर की और इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और मामला था क्या कि पूर्व विधायक जो है खब्बू तिवारी, उनकी माता जी का निधन हो गया था, उस तरह ही था। और एक चीज और बता दें, केशव मौर्य का एक अंगल ब्रजभूषण राजपूत से, ब्रजभूषण राजपूत के पिताजी गंगाचरण राजपूत भाजपा सांसद भी रहे और किसी जमाने में कांग्रेस में भी रहे। और आपको एक याददाश्त ताजा कर दें, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया था, यही गंगाचरण राजपूत थे 10 जनपद के सामने अपनी कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा लिए थे। ये वही गंगाचरण राजपूत के पुत्र हैं। और इनके यहाँ भी छोटा छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो, केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि होते हैं। ये दो केशव प्रसाद मौर्य के लोग हैं। तीसरा कांड कहाँ हुआ? उन्नाव जिले में भगवंत नगर विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं आशुतोष शुक्ला, उनका भी एक वीडियो वायरल है। वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और नंगा नाच करके दिखाऊंगा। विधायक ने कहा, मुझे काम चाहिए और धरातल पर हमें काम दिखना भी चाहिए। तो स्थिति इस समय ये है योगी जी के लिए कि आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास। अब योगी जी की मुसीबतें शुरू कहां से हुई? आपको एक मजेदार बात बताएं। योगी जी की सबसे बड़ी पहली मुसीबत शुरू हुई थी संभल में। उनके बड़े लाडले सीओ हुआ करते थे अनुज चौधरी साहब। उनके भाई जो हैं पश्चिम के हैं, वो भाजपा के नेता हैं और ये पहलवान कोटे से, स्पोर्ट कोटे से पुलिस में आए थे। तो जब अनुज चौधरी ने जोशीले कई भाषण दिए थे, उनको कई लालत मनालत हो रही थी, तब योगी जी ने ही कहा था कि पहलवान आदमी है वो, ऐसे बोलेगा। अब उनका मामला सीजीएम वाला चल ही रहा था, ट्रांसफर हो गया था। अब वो हाई कोर्ट में मामला लटका है। तो शुरुआत वहां से हुई, अनुज चौधरी सबसे प्रिय। फिर दूसरा काम कहाँ लगा? बाबा के लोगों पे काम। बाबा पे सीधे काम नहीं लगाया जाता है, बाबा के लोगों को टारगेट किया जाता है। बाबा के दूसरे प्रिय सतुआ बाबा बनारस वाले, वो बाबा जी के बड़े प्रिय हैं योगी जी के। योगी सरकार आने के बाद ही लोग जान पाए कोई सतुआ बाबा है, नहीं तो हम तो सतुआ खाने वाला जानते थे, उसके अलावा कोई सतुआ जानते नहीं थे कि बाबा होते हैं सतुआ। तो उनके पास डिफेंडर से लेके फोर्स गाड़ी तक है। तो इस बार माघ मेले में वो बड़ा वायरल हुए, बड़ी लालत मनालत हुई। उन्होंने भी शंकराचार्य के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला क्योंकि वो योगी के में के हैं। तो सतुआ बाबा पे टारगेट किया गया सोशल मीडिया में, वो भी लगे, नंबर आ गया। अब तीसरे उनके सबसे लाडले योगी जी के स्वतंत्र देव सिंह, अब उनको टारगेट कर दिया गया। तो योगी को जो लोग नहीं निपटा पा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं कि वो यही कर रहे हैं, कैसो करके टारगेट करो। तो भैया चलते चलते आपको और बता दें, इतने नहीं है, यूपी की पुलिस बेअंदाज है। और काहे इतना बेअंदाज है? वो खाली योगी जी के रहमो करम से। और वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसी स्थिति हो सकती है कि पुलिस के लिए पुलिस ही दुश्मन हो जाए। आज इतना ही था। चलते चलते आपको 2 लाइन जरूर सुना दें, जो 4 लाइनें हैं जावेद अख्तर साहब की, कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी ना कभी, पहले रात लिख। वो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार, तू डाल डाल से सदा तू पात पात लिख। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।